बेकार जवानी है। स्वागत है इस क्लास में मेरे उन सभी लाडले शेर वीर माँ भारती के वीर सपूतों का जिनका सिर्फ एक ही सपना है और वो है फौज फौज और फौज। वो मेरे लाडले प्यारे शेर जवान जो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उनको वो संतुष्टि उस वर्दी को पाए बगैर नहीं मिलेगी जिस वर्दी को देखकर बड़े से बड़े लोगों के सर सम्मान में झुक जाते हैं। जिस वर्दी को पहनने के बाद, मेरे लाल के जिस वर्दी के पहनने के बाद उसके पूरे परिवार और माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और नाम जाना जाता है उसका उसके पिताजी के साथ कि भाई उनका लड़का सेना में भर्ती हुआ है। जब वर्दी पहन के एक जवान निकलता है तो यूं मानिए कि रास्ते अपने आप बन जाते हैं। साथ ही इस वर्दी के पीछे बहुत सारी ज़रूरतें छिपी हुई हैं। ज़रूरत हैं आर्थिक स्थितियां। भाई बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत सारी आर्थिक स्थितियां दिक्कत में हैं। बहुत सारी आर्थिक स्थितियां अभी अच्छी नहीं हैं। बहुत ज़रूरत है एक हमें नौकरी की। लोग ताने मारते हैं, लोग कहते हैं इसने तो इतने दिन सड़क तोड़ी है। ये गांव में वो मैं शब्द बता रहा हूं जो बिल्कुल बोले जाते हैं एक बच्चे के लिए। कितने दिन हो गए इसे सड़क खूंदते खूंदते, इसका कुछ नहीं हुआ। अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक बार थम्स अप कर दो। लोग इस तरह के ताने देते हैं, इस तरह से चीज़ों का मजाक बनाते हैं। तो समय है उनको जवाब देने का, ज़रूरत है उन सभी को जवाब देने की। और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत अपने आप को है। खुद दिन भर मैं सोचता रहता हूँ, दिन भर मेरा एक लाडला शेर सोचता रहता है। जब कहीं किसी की सरकारी नौकरी लगती है या कोई फौज में भर्ती होता है तो दिल पे बस ऐसा लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा। कोई कहे ना कहे, लेकिन मेरा एक जवान दिन रात बस यही सोचता रहता है कि कब जाकर मैं सेना में भर्ती होऊंगा, कब जाकर मैं सेना में भर्ती होऊंगा। ये उसके दिल में हमेशा ही चलता रहता है। तो प्यारे साथियों, अब वो घड़ी लगभग आपकी आ चुकी है और आप सभी जानने को आतुर रहते हैं कि भैया जी आर्मी की नोटिफिकेशन कब आएगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे इसकी तैयारी हम करें। ये 3 प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं जो मेरा शेर वर्दी को पाना चाहता है। तो प्यारे लाडलो, एक बार लगा दो कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा और फिर करते हैं इस वीडियो को शुरू। आपके तमाम जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आज लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं कि आर्मी भर्ती 2025 कब तक आएगी, एग्जाम कब तक होने वाला है और कैसे इसकी तैयारी हम करेंगे। लगा दो एक बार कमेंट सेक्शन में जान लगा के जय हिंद का नारा। भाई वाह गजब। कोई देखे तो कहे कि ये कोई आम क्लास नहीं है, ये मेरे उन शेर वीरों की क्लास है जिनका सिर्फ एक ही नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो शुरू करते हैं प्यारे साथियों। तो बात करते हैं कि आर्मी की नोटिफिकेशन कब आएगी। देखो, हालांकि इस बात के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन हर बार क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे कुछ साथी नए नए जुड़ते चले जाते हैं और उनकी हमेशा डिमांड होती है कि भैया जी हमें ये जानकारी दे दो, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी और सबसे ज़रूरी बात है कि तैयारी के लिए कितने दिन मिलेंगे। देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि फॉर्म भरने तक एग्ज़ाम की डेट में कितना समय हमें मिलेगा, क्या उस समय में हम अपनी तैयारी को पूरा कर पाएंगे। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिलेक्शन सफलता केवल ये नहीं है कि बस हमने कोई बैच खरीद लिया और बस पढ़ते हुए चले जा रहे हैं ना, कोई किताब उठा ली बस पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, नहीं। सफलता के लिए, सिलेक्शन के लिए आप सभी को एक निश्चित समय पर निश्चित काम करने होते हैं। केवल बैच लेकर पढ़ने से चीज़ें नहीं बनती हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप हर जगह यूट्यूब पर देखते होंगे, हर आदमी आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि भैया हमारा बैच ले लो, केवल इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन शायद यहाँ पर आपको ये पहला व्यक्ति ऐसा नजर आएगा जो कहता है कि केवल बैच से सिलेक्शन नहीं होते हैं। इस बात से मेरी बहुत सारे शेर नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो शेर समझ जाते हैं जिन्होंने पिछली बार केवल बैच से पढ़ाई करी थी और एग्जाम में कुछ क्वेश्चनों की हवा लगी, कुछ की नहीं भी लगी। अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ भैया तुम सही कह रहे हो। पिछली या उससे पिछली बार बस मैंने बैच से पढ़ाई की थी, टीचर्स ने जो पढ़ाया बस मैं उसे पढ़ के गया, लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस फिर भी ऐसे होते ही हैं जिनकी हवा नहीं लगती है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बता दो, कम से कम उन साथियों को भरोसा हो जाएगा कि जो इस सोच को लेकर अपने साथ में बैठे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। मैं कहाँ से लाता हूँ ऐसी चीज़ें। देखो भाई, कम से कम 5-6 साल मैंने अपनी तैयारी में गुजारे हैं। शुरुआत में मैं भी आप ही के जैसा था, मैं भी यही गलतियां करता था। इंसान अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीखता है और जब सारी गलतियां सुधर जाती हैं तो ये मान लो तुम सिलेक्शन पे हो, बिल्कुल सिलेक्शन पे हो। और आज आप सभी की ब्लेसिंग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, गुरुजनों माता पिता के आशीर्वाद से मैं भी सरकारी नौकरी में हूं। तो मैं हमेशा अपने अनुभव आपको बताता हूं। आओ इस वीडियो में तमाम तरह की बातें करेंगे, जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि फॉर्म कब आएंगे। तो इसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, जो उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, फिर से उनकी डिमांड है। तो भैया जी, आर्मी भर्ती के फार्म जो हैं वो 9 से 15 फरवरी के बीच में आएंगे। और ये बात मैं आपको आज नहीं, 1 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले नहीं, 6 महीने पहले से कह रहा हूँ।
मैं तो आपको 6 महीने पहले से जगाता आया हूँ कि भाई साहब फार्म की डेट निश्चित है। हो सकता है 9 की जगह 8 को आ जाएँ, 15 की जगह 16, 17, 18, 19 को आ जाएँ, लेकिन आएँगे फरवरी के लास्ट तक ही। फरवरी के बीच से लेके फरवरी के लास्ट तक आपके फॉर्म आ जाने हैं। ये बात मैं आपको 6 महीने पहले बता चुका हूँ। कौन-कौन मेरे ऐसे साथी हैं, एक बार दिल बना के भेज दो कि हाँ जी, आपने ये बात बहुत पहले बता दी है। और मैं आपको ये भी समझाता आया हूँ, जिस चीज़ के फार्म आने ही आने हैं, जिसका पेपर होना ही होना है, तो हम उसका इंतज़ार क्यों करेंगे जब फार्म आएँगे? हो सकता है कि फार्म आने और एग्ज़ाम तक हमें उतना समय मिल ही ना पाए, हम उतनी तैयारी अपनी अच्छी कर ही ना पाएँ। तो मैं तो आपको बहुत पहले से जगाने का काम कर रहा हूँ